परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 3 में दिखाया जाता है। सोयुन भागते हुए सुनही के घर के गेट पर आती है और बेल बजाती है। सुनही के पापा गेट पर आते हैं और बोलते हैं सुनही की तबीयत ख़राब है, वो नहीं मिल सकती। तो सोयुन बोलती है मुझे अर्जेंट काम है, थोड़ी देर के लिए सुनही से मिलना चाहती हूँ। उसके मामा और पापा अलाउ कर देते हैं। सोयुन घर में एंटर होकर तेज़ी से सुनही के रूम में जाती और कहने लगती है मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे एक बात बताओ, क्योंग हो के घर में आग लगी है, क्या ये आग तुमने लगाई है? तुमने ऐसा क्यों किया? उस आग में क्योंग हो के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी जलकर मर गए हैं। सुनही रोने लगती है और बोलने लगती है मैंने ये नहीं किया। तो सोयुन बोलने लगती है हमने डिसाइड किया था कि क्योंग हो के मर्डर का इल्ज़ाम सुनही तुम अपने सर पर लोगी, चलो उठो अभी और इसी वक्त हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो सुनही उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, कहने लगती है मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लूँगी। तो सोयुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलने लगती है तुम शायद हॉस्टल वाला वाक़या भूल गई हो जब तुमने ऑर्फन हाउस में आग लगाई थी। देखो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हो गया। अब तुम चाहती हो कि दोबारा से ये सारे इल्ज़ाम मैं अपने सर लूँ और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ। तो सुनही बुरी तरीके से घबरा जाती है और बोलने लगती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सोयुन बोलती है उठो रेडी हो जाओ, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ जाकर तुम बयान दोगी कि क्यों को का मर्डर तुमने किया था और घर में आग भी तुमने लगाई है। सोयुन अपने बाल ठीक करके जैसे ही सुनही के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो बाहर उसके पापा जिन्हों खड़े होते हैं। सोयुन बुरी तरीके से घबरा जाती है कि कहीं इन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। उसके पापा पूछते तुम्हारी बात हो गई? तो सोयुन बोलती है हाँ बात हो गई और फिर तेज़ी के साथ उनके घर से निकल जाती है। हाईवो को स्कूल में आकर क्योंग हो के मौत के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक में होता है। पूरी क्लास डिस्कस कर रही होती है कि आग किस वजह से लगी। सोशल मीडिया पे ये रूमर फैला होता है कि क्योंग हो के पापा पेंटर थे तो वो पेंट करने के लिए पेंट थिनर इस्तेमाल करते थे। क्योंग हो ने अपने पापा का पेंट थिनर इस्तेमाल किया था स्मोकिंग के लिए और ड्रग यूज़ के लिए, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लगी। हर कोई क्योंग हो को इल्ज़ाम दे रहा था कि वो खुद तो मरा, अपने माँ बाप को भी लेम डूबा। सोयुन सुनही के घर से आने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ में मौजूद वही गिफ्ट देखने लगती है जो क्योंग हो ने सुनही को दिया था और सुनही से सोयुन ने ले लिया था। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब सोयुन क्योंग हो के घर जाती है जहाँ क्योंग हो ने पूरा घर डेकोर किया होता है सुनही को प्रपोज करने के लिए और बोलता है मैं आज सुनही को प्रपोज करने लगा हूँ। तो सोयुन जेलस हो जाती है और कहने लगती है वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। और फिर अपनी जेब से वही डक निकाल कर दिखाती है और बोलती है देखो ये तुमने कितने प्यार से सुनही को गिफ्ट किया था, लेकिन सुनही ने ये मुझे दे दिया क्योंकि उसकी नज़र में तुम्हारी गिफ्ट्स और तुम्हारी फीलिंग की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो क्योंग को कहने लगता है मैं सुनही को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, वो इस टाइप की इंसान ही नहीं है जो मेरी फीलिंग के बारे में दूसरों से बात करती फिरे। चलो ये गिफ्ट मुझे दो, मैं इसको वापस सुनही को दे दूँगा। तो सोयुन का जेलसी के मारे बुरा हाल हो जाता है, वो कहने लगती है मैं ये नहीं दूँगी। क्योंकि वो गिफ्ट लेने के लिए जैसे ही उसके पास आते हैं दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। सोयुन के सर पे से उसकी विग गिर जाती है और क्योंग को शौक में रह जाता है। तो सोयुन बुरी तरीके से घबरा जाती है और फिर रोने लगती है कि जब भी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है हमेशा बुरा ही क्यों होने वाला होता है। उसी पल उसकी नज़र सामने रेक पे रखे हुए चाकू पे पड़ती है। वो तेज़ी के साथ एक छुरी उठा लेती है। क्योंग वो कहता है चाकू वापस रखो। सोयुन तेज़ी के साथ वो छुरी अपने गले पर चलाने ही वाली होती है कि क्योंग हो उसको उसी वक्त रोक लेता है और उसी वक्त वहाँ पे सुनही आ जाती है। सुनही को देखकर सोयुन बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, लेकिन तुम फिर भी आ गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। अब वापस हाल का सीन दिखाया जाता है। सोयुन रोड पर वॉक कर रही होती है तो उसी पल एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। सोयुन गाड़ी में देखती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी सोयुन को वहाँ से लेकर चली जाती है। सुनही की मामा युनजो सुनही को बुलाने के लिए आती है, खाना खाने के लिए आ जाओ। तो सुनही जो कि बहुत ज़्यादा डरी होती है अपनी मोम से पूछती है मोम क्या पुलिस यहाँ पर आएगी? तो उसकी मोम कहती हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि पुलिस यहाँ पर आएगी और जाने ही लगती है। तो सुनही कहने लगती एटलीस्ट मुझे बता दे कि कल रात क्या हुआ था, मेरा मोबाइल और नोटबुक वापस मेरे रूम में कैसे आए? तो उसकी मोम बोलती है तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब भी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, वो चीज़ें वही हैं जहाँ पर उन्हें होना चाहिए था और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब फिर से माजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोयुन को अडॉप्ट करने के लिए कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और सोयुन से बात करने की कोशिश करते हैं। तो सोयुन बुरी तरीके से घबरा जाती है और उनकी बात नहीं सुनती। वो लोग दोबारा यहाँ आने का कहकर ऑर्फन हाउस से चले जाते हैं और पीछे सोयुन बुरी तरीके से रोने लग जाती है और बोलने लगती है मैं पागल हूँ, मैं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? तो सुनही उसको खामोश करवाने लगती है। अब वापस हाल का सीन दिखाया जाता है। सोयुन उसी पुरअसरार शख्स के साथ गाड़ी में होती है। वो शख्स सोयुन को हथौड़ी सर पे दे मारता है। सोयुन के सर से खून निकलने लगता है। वो शख्स डिग्गी से कुछ निकाल रहा होता है।
तो सोयुन मौका देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सुनही मुसलसल सोयुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। सोयुन का फ़ोन नहीं लग रहा होता। सुनही को क्योंग हो की बहुत बुरी तरीके से याद आ रही होती है और वो सारे एक्सीडेंट को सोचकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। वो इमोशनली बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है क्योंग हो की मौत के बाद। अगले दिन सुनही हाइवो के साथ क्योंग हो की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जाती है और आखिरी रसूमात अदा करती है तो उसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसके पापा को जैसे ही पता चलता है तो उसके पापा उसको पिक करने के लिए आते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। सुनही पापा को बोलने लगती है, पापा मैं घर जाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ पुलिस क्योंग हो के फ्रेंड्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है और सुनही के घर आ जाती है। उसी वक्त सुनही और उसके पापा की गाड़ी वहाँ पर आती है। उसके पापा बोलते हैं गाड़ी में रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। के पापा बाहर निकल कर जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं हम क्योंग हो के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हैं। सुनही बुरी तरीके से घबरा जाती है और नीचे की तरफ मुँह कर लेती है। उसी पल उसकी नज़र गाड़ी में पड़े उसी टक पे पड़ती है जो कि सोयू ने फ्रेंडशिप के तौर पर सुनही से ली हुई होती है। सुनही बुरी तरीके से शॉक में आ जाती है और बोलने लगती है, यह तो मैंने सोयुन को दिया था, इस प्रेजेंट का मेरे पापा की गाड़ी में क्या काम है। डोंग हो के साथ आया हुआ जूनियर इंस्पेक्टर सुनही से सवाल पूछने लगता है कि क्या आप लोग दोस्त हैं, आप लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं और सोयुन के बारे में आप क्या जानती हैं। तो सुनही बताती है, मैं सोयुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। सुनही बुरी तरीके से घबराई हुई होती है तो उसकी मोम उसको फोल करने की कोशिश करती है। डोंगजिन उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन रोक देता है, बोलता है हमारा काम हो गया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चली जाती है तो जेबूक अपनी बेटी सुनही को बोलते हैं, तुम इस सारी कंडीशन में मत घबराना, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, और उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं। सुनही अभी तक शौक में होती है कि वो डक प्रेजेंट उसके पापा की गाड़ी में क्या कर रहा है। वो तेज़ी के साथ अपने रूम में चली जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर डोंग से पूछता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों रोकी, तो डोंग को बोलता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था हम कितनी घबराई हुई थी, वो ज़रूर कुछ छुपा रही है, वो हमें नहीं बताएगी, हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। सुनही का जब सोयुन के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा होता तो वो सोयुन के घर जाने का फैसला करती है। जब वो उसके घर पहुंच जाती है तो उस वक्त उसकी रूममेट निकल कर बाहर आती है और बोलती है, सोयुन का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है और ना ही वो फ़ोन उठा रही, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। और ये कह कर वहाँ से चली जाती है। सीनियर इंस्पेक्टर डोंको को बुरी तरीके से डांट और बोलने लगते हैं, तुम टीन एजर स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो, इस केस को क्लोज कर दो, साफ नज़र आता है कि आग लगने की वजह से तीनों अमवात हुई हैं। अब मैं ना देखूं कि तुम इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इस केस को फ़ौरन क्लोज कर दो। उसी वक्त वहाँ पर एक और इंस्पेक्टर रिपोर्ट लेकर आता है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है क्योंग हो का खून चाकू लगने की वजह से हुआ है। तो डोंग हो बोलने लगता है, क्या आप अब भी बोलेंगे कि हम इस केस को बंद कर दें? नहीं, हरगिज़ नहीं, हम इस केस को बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, बल्कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सुनील अपने घर आ चुकी होती है तो एक शख्स उनके घर के बाहर खड़ा होता है। सुनील बोलती है, आप कौन? तो वो शख्स बोलता है, मैं तुम्हारे पापा का रिलेटिव हूँ और बहुत टाइम पहले यहाँ पर आया था, तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, पहले जब मैं आया था तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी, पहले मैं चलता हूँ। वहाँ से जाने ही लगता है। फिर वो शख्स दोबारा पलटकर सुनही के पास आता है और उसके करीब आकर बोलता है, अपनी मोम और डैड के साथ एहतियात से रहो, तुम अभी उन्हें अच्छी तरीके से नहीं जानती। सुनही बुरी तरीके से घबरा जाती है और जी हूँ घर के अंदर खिड़की में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। क्यों वो बोलता है सुनही को कि मैं जो कुछ भी पेंट करता हूँ मेरे पापा को पसंद नहीं आता। तो सुनही बोलती है, हम एक काम करते हैं, तुम मुझे पेंट करो और मैं तुम्हें पेंट करती हूँ। क्योंग को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पेंट करने लगते हैं और जब क्योंग हो सुनही की पेंटिंग देखता है तो हैरान रह जाता है और बोलने लगता है, ये पेंटिंग मुझे दे दो, तुमने मुझे कमाल का पेंट किया है। क्योंग को घर बैठकर सुनही की पेंट की हुई पेंटिंग को देख रहा होता है और फिर अपनी जेब से वही डक प्रेजेंट निकालता और बोलने लगता है, मैं तुमसे अपनी फीलिंग का इजहार ज़रूर करूँगा सुनही।